Bismillahirrahmanirrahim. Metric spaces. Open balls are open spheres. Open balls are open spheres. ओपन बाल को इस तरह शो करते हैं एस एक्स नॉट आर या बी एक्स नॉट आर। ओपन बाल को इस तरह शो करेंगे एस एक्स नॉट आर या बी एक्स नॉट आर। और इसकी डेफिनेशन है, इसमें एक फिक्स पॉइंट होता है एक्स नॉट, उसका रेडियस आर होता है। इसमें एक्स के वो पॉइंट्स होते हैं जिनका फिक्स पॉइंट से फासला क्या होता है, लेस देन आर। भाई इसमें एक्स के वो पॉइंट्स होते हैं जिनका फिक्स पॉइंट से फासला क्या होता है, लेस देन आर। और अगर कोई पॉइंट किसी ओपन स्फीयर में है तो उसका फिक्स पॉइंट से फासला क्या होगा, लेस देन आर। और अगर किसी पॉइंट का फिक्स पॉइंट से फासला लेस देन आर होगा, वो पॉइंट ओपन स्फीयर में होगा जी। मैं अगर कोई पॉइंट किसी ओपन स्फीयर में है उसका फिक्स पॉइंट से फासला क्या होगा, लेस देन आर। और अगर किसी का फिक्स पॉइंट से फासला लेस देन आर होगा, वो पॉइंट ओपन स्फीयर में होगा जी। An open sphere of radius 0 is less than r is less than equal to 1. An open sphere of radius r is less than equal to 1 in a discrete metric space contain only its center. कहता है in a discrete metric space contain only its center. भाई an open sphere of radius less equal to 1 in a discrete metric space contain only its center. कहता है ओपन स्फीयर के अंदर सिर्फ इसका सेंटर होता है, contain only its center. स्पेस कौन सी है, डिस्क्रीट। भाई an open sphere of radius less equal to 1 in a discrete metric space contain only its center. सिर्फ इसके अंदर इसका सेंटर होता है जी। भाई दो पॉइंट्स के दरमियान फासला 0 जब एलिमेंट्स बराबर, और दो पॉइंट्स के दरमियान फासला 1 जब एलिमेंट्स बराबर नहीं होंगे जी। भाई दो पॉइंट्स के दरमियान फासला 0 जब एलिमेंट्स बराबर, दो पॉइंट्स के दरमियान फासला 1 जब एलिमेंट्स 1 बराबर नहीं होंगे, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। भाई डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस होती है जिसमें दो पॉइंट्स के दरमियान फासला 0 जब एलिमेंट्स बराबर, यानी कि जब एलिमेंट्स बराबर होंगे तो फासला 0 होगा, और फासला 1 जब एलिमेंट्स बराबर नहीं होते, जब एलिमेंट्स बराबर ना हो तो फासला 1 होगा जी। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। भाई हमारा थ्योरम था ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस लेस इक्वल टू 1 इन ए डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कंटेन ओनली इट्स सेंटर। यानी कि आपने साबित करना है ये जो ओपन स्फीयर इसमें सेंटर एक्स नॉट रेडियस आर है, इसके अंदर सिर्फ इसका सेंटर होता है एक्स नॉट, contain only its center. An open sphere of radius less equal to 1 in a discrete metric space contain only its center. सिर्फ इसके अंदर सिर्फ इसका सेंटर होता है जी। यानी कि एक्स नॉट के अलावा यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होता, एक्स नॉट सेंटर कहलाता है और आर रेडियस होता है। और आप क्या देखें कि ओपन स्फीयर को एस एक्स नॉट आर से शो करेंगे, इसमें एक्स के वो पॉइंट्स होंगे जिनका फिक्स पॉइंट से फासला का लेस देन आर जी। और अगर कोई पॉइंट किसी ओपन स्फीयर में है तो भाई उसका फिक्स पॉइंट से फासला लेस देन आर, और जिस पॉइंट का फिक्स पॉइंट से फासला लेस देन आर होगा वो पॉइंट ओपन स्फीयर में बिलोंग करेगा जी। भाई एन ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस लेस इक्वल टू इन अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कंटेन ओनली इट्स सेंटर। सिर्फ इसके अंदर इसका सेंटर होता है जी। लेट एक्स डी नॉट बी ए डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, ये डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है जी। भाई डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है, लेट 0 इज लेस देन आर इज लेस देन इक्वल टू 1, इनके रेडियस पॉजिटिव है लेकिन लेस देन इक्वल टू 1 है। एंड कंसीडर दी ओपन स्फीयर, और एक ओपन स्फीयर आपने लेट कर लिया एस एक्स नॉट आर, इसका सेंटर एक्स नॉट है, रेडियस आर है। एंड कंसीडर दी ओपन स्फीयर, इसका सेंटर एक्स नॉट है और इसका रेडियस क्या जी आर। इसका सेंटर एक्स नॉट है, उसका रेडियस क्या जी आर। एंड कंसीडर दी ओपन स्फीयर, एक ओपन स्फीयर आपने लेट किया, इसका सेंटर एक्स नॉट है, रेडियस क्या जी आर है। भाई वी हैव टू शो दैट दिस ओपन स्फीयर जस्ट कंसिस्ट ऑफ इट्स सेंटर। सिर्फ इसके अंदर इसका सेंटर है, वी हैव टू शो दैट। We have to show that this open sphere just consists of its center. सिर्फ इसके अंदर इसका सेंटर है। For this, suppose on contrary there is a point x such that x is not equal to x naught and x belongs to open sphere s x naught r। भाई ये पॉइंट x बिलोंग करे s x naught r से। अगर ये पॉइंट किसी ओपन स्फीयर में तो उसका फिक्स पॉइंट से फासला लेस देन r होगा, तो वी कैन से d naught x naught d naught x, x naught is less than r and r is less than equal to 1 given है। ये रकम r से छोटी, r is less than equal to 1, तो ये रकम less than 1 होगा। d naught x naught is less than 1। अब स्पेस हमारे पास कौन सी, डिस्क्रीट। d naught डिस्क्रीट स्पीड से तो भैया फासला 2 ही होता है, या 0 होता है या 1 होता है। जब लेस देन 1 होगा तो d x naught क्या होगा, इक्वल टू 0 जी। ठीक है जी, तो x किसके बराबर आ गया, x naught के जी। विच इज कंट्राडिक्शन, which is a contradiction because to x is not equal to x naught. By contradiction x is not equal to x naught. Thus our assumption that x belongs to s x naught r is wrong.
भाई आपने जो ऊपर सपोजिशन की एक्स बिलोंग्स टू दिस ओपन स्फीयर इज रॉन्ग जी, इज रॉन्ग। ठीक है जी। हेंस एन ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस लेस आर इक्वल टू 1 इन अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कंटेन ओनली इट्स सेंटर जी। ठीक है, हेंस द ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस लेस आर इक्वल टू 1 इन अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज contain only its center. Now theorem है the open sphere of radius greater than 1 in a discrete metric space is the whole space. भाई the open sphere of radius greater than 1, open sphere जो है जिसका रेडियस का greater than 1 in a discrete metric space is the whole space, is the whole space. भाई open sphere of radius greater than 1 in a discrete metric space is the whole space, is the whole space. भाई कहता है ओपन स्फीयर किसके बराबर होगा, होल स्पेस के बराबर, यानी कैपिटल एक्स के बराबर होगा। द ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस ग्रेटर देन 1, रेडियस क्या ग्रेटर देन 1 इन अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज द होल स्पेस, ये होल स्पेस के बराबर है जी। आपने साबित करना ये जो ओपन स्फीयर है एस एक्स नॉट आर इज इक्वल टू एक्स, भाई इज इक्वल टू होल स्पेस एक्स। भाई ये जो ओपन स्फीयर है एस एक्स नॉट आर इज द होल स्पेस, ये कैपिटल एक्स के बराबर है, इज द होल स्पेस। भाई जन 7वां नोट है, आपको तो दो सेट बराबर कब होते हैं, ए इज इक्वल बी कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, जब ए बी का सबसेट हो एंड बी किसका सबसेट हो जी, ए का। भाई दो सेट बराबर कब होते हैं, जब ए बी का सबसेट हो और बी किसका सबसेट हो जी, ए का। भाई दो सेट बराबर कब होते हैं, जब ए सबसेट हो बी का एंड बी किसका सबसेट हो जी, ए का। इसी तरह अगर ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट ए का, देन ए इज इक्वल टू बी। वंस अगेन पहला नोट है, ओपन स्फीयर को आप एस एक्स नॉट आर से शो करोगे और ब्रैकेट गोल है, और या इसको बी ब्रैकेट के अंदर एक्स नॉट और आर। भाई एस एक्स नॉट आर ये एक ओपन स्फीयर, इसका सेंटर एक्स नॉट है, रेडियस आर है, इसमें एक्स के वो पॉइंट्स होते हैं जिनका फिक्स पॉइंट से फासला क्या होता है, लेस देन आर जी, जिनका फिक्स पॉइंट से फासला क्या होता है, लेस देन आर। तीसरा, अगर कोई पॉइंट किसी ओपन स्फीयर में है, एक्स बिलोंग करे एस एक्स नॉट आर, तो भाई इफ एंड ओनली पक्का उसका उसके फिक्स पॉइंट से फासला क्या होगा, लेस देन आर जी। और जिस पॉइंट का फिक्स पॉइंट से फासला लेस देन आर हो, ठीक है जी, वो पॉइंट ओपन स्फीयर में बिलोंग करेगा। भाई दो पॉइंट्स के दरमियान फासला 0 जब एलिमेंट्स बराबर, दो पॉइंट्स के दरमियान फासला 1 जब एलिमेंट्स बराबर नहीं होंगे, ये स्पेस कराएगी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। इस क्वेश्चन में आपने शो करना है ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस ग्रेटर देन 1 इन अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज द होल स्पेस। आपने ये साबित करना है एस एक्स नॉट आर इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ये इसके बराबर हम साबित करेंगे, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। क्यों, दो सेट बराबर कब होते हैं, जब ए बी का सबसेट हो एंड बी किसका सबसेट हो जी, ए का जी। द ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस ग्रेटर देन 1 इन अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज द होल स्पेस। लेट एक्स कॉमा डी नॉट बी ए डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, लेट आर जो है ना वो ग्रेटर देन 1 है जी। एंड कंसिडर द ओपन स्फीयर, एक ओपन स्फीयर आपने लेट करना है एस एक्स नॉट आर। वी हैव टू शो दैट एस एक्स नॉट आर इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। फॉर दिस आपने लेट एक्स लिया फ्रॉम कैपिटल एक्स, बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ दिस एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स नॉट। भाई एक्स एक्स नॉट के बराबर नहीं है जी, सिंस एक्स डी नॉट इज ए डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। सो फार जब दो पॉइंट्स बराबर ना हो तो फासला क्या होता है, 1 जी। x is not equal to x naught, so d naught x comma x naught is equal to 1 and 1 is less than r। भाई r greater than 1 है, r greater than 1 है या 1 is less than r, एक ही बात है। भाई r greater than 1 है या 1 is less than r। अब ये जो फासला है ना d naught x comma x naught is equal to 1 and which is less than r, लिहाजा d x x naught d naught x x naught is less than r। भाई ये क्या लेस देन r है। अब आपको पता है जब कोई पॉइंट किसी ओपन स्फीयर में बिलोंग करेगा उसका फिक्स पॉइंट से फासला लेस देन आर हो, तो पॉइंट किस में बिलोंग करेगा, ओपन स्फीयर में। लिहाजा एक्स बिलोंग करेगा एस एक्स नॉट आर से। हमने एक्स कहाँ से लिया था, फ्रॉम कैपिटल एक्स विच बिलोंग्स टू स्मॉल एक्स एक्स नॉट आर। लिहाजा कैपिटल एक्स इज ए सबसेट ऑफ एस एक्स नॉट आर, इसको 1 कहते हैं। बट बाय डेफिनेशन एस एक्स नॉट आर इज ए सबसेट ऑफ एक्स। भाई ये इसका सबसेट है। अब 1 और 2 से फ्रॉम 1 and 2 by s x naught r is equal to capital X. By s x naught r is equal to capital X. This open sphere is the full space. Thus the open sphere is the full space. ये जो open sphere है किसके बराबर है, open full space के जी। By closed ball or closed sphere. By closed ball है या closed sphere जी।
Let x comma d be a metric space, a subset of x consisting of all those points of x whose distance from some fixed points of x are lesser or equal to some fixed non-negative real numbers is said to be closed ball or closed sphere. उसको closed ball बोलेंगे या closed sphere जी। नंबर 1 नोट है, दी फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द क्लोज स्फीयर। भाई फिक्स पॉइंट को आपने क्या बोलना है, सेंटर ऑफ द क्लोज स्फीयर। भाई फिक्स पॉइंट को आपने क्या बोलना है, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द क्लोज्ड स्फीयर, क्लोज्ड बॉल, while the fixed number is said to be radius। फिक्स नंबर को आपने क्या बोलना है, रेडियस। नोट है, a closed sphere with center x naught and radius r is denoted by s x naught के ऊपर ये सबसे बड़े वाली ब्रैकेट क्लोज वाली और रेडियस r। भाई इसको इस तरह शो करेंगे, एस एक्स नॉट ब्रैकेट ये वाली और रेडियस r। बाय द डेफिनेशन ए क्लोज्ड बॉल with center x naught and radius greater equal to 0 is the set। भाई एस एक्स नॉट आर, भाई इसको इससे शो करेंगे, इसमें x के वो पॉइंट्स होंगे, जिनका फिक्स पॉइंट से फासला क्या होगा, लेस इक्वल टू आर। भाई लेस इक्वल टू आर, भाई क्लोज में था लेस इक्वल और ओपन में है लेस देन आर। भाई क्लोज में लेस इक्वल होगा और ओपन में लेस देन आर होगा जी। भाई ओपन स्फीयर को हम ब्रैकेट लगाएंगे गोल वाली जी। भाई ब्रैकेट लगाएंगे गोल वाली, एस एक्स नॉट आर। ओपन स्फीयर को हम इस तरह शो करेंगे और क्लोज स्फीयर को एस एक्स नॉट ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे क्लोज वाली जी और रेडियस आर है जी। भाई यहाँ पे ब्रैकेट कौन सी होगी, गोल वाली, और यहाँ पे ब्रैकेट कौन सी होगी, सबसे बड़ी वाली ब्रैकेट, ये सबसे छोटी वाली ब्रैकेट और यहाँ पे सबसे, क्योंकि ओपन स्फीयर के लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं, ओपन के लिए ये, और क्लोज इंटरवल के लिए ब्रैकेट यूज करते हैं। यहाँ पे ए कोमा बी है और यहाँ पे ए कोमा बी है जी। भाई ओपन के लिए हम ब्रैकेट ये वाली यूज करते हैं जी, ओपन इंटरवल के लिए ए कोमा बी के ऊपर ये वाली, या इसको यूं भी शो करते हैं जी। भाई इस तरह शो कर दें या इस तरह शो करें। क्लोज के लिए हम ब्रैकेट को अंदर की तरफ टर्न करते हैं जी। तो ओपन स्फीयर को इस तरह एस एक्स नॉट आर से शो करेंगे जी, और ब्रैकेट दरमियाने वाली और सबसे छोटी, और क्लोज स्फीयर को हम एस एक्स नॉट आर और ब्रैकेट बड़े वाली जी। वंस अगेन एस एक्स नॉट आर, इसमें एक्स के वो पॉइंट्स होते हैं जिनका फिक्स पॉइंट से फासला क्या होता है, लेस देन आर जी। भाई जिसका फिक्स पॉइंट से ओपन स्फीयर में क्या होगा, एस एक्स नॉट आर, इसमें एक्स के वो पॉइंट्स होंगे जिनका फिक्स पॉइंट से फासला क्या होगा, लेस देन आर। और अगर कोई पॉइंट किसी ओपन स्फीयर में है देन उसका फिक्स पॉइंट से फासला क्या होगा, लेस देन आर। भजन इसमें एस एक्स नॉट आर, इसमें ब्रैकेट वो हो गई, इसमें एक्स के वो पॉइंट्स होंगे जिनका फिक्स पॉइंट से फासला लेस इक्वल आर होगा जी। भाई लेस इक्वल टू आर होगा, वहाँ पे सिंपल लेस देन आर था ओपन में, क्लोज में क्या होगा, लेस इक्वल टू आर जी। भाई क्लोज में क्या होगा, लेस इक्वल टू आर। भजन क्लोज में क्या होगा, लेस इक्वल टू आर जी। इफ द रेडियस ऑफ ए क्लोज स्फीयर इज 1, अगर रेडियस ऑफ क्लोज स्फीयर 1 होगा, then this closed sphere is said to be unit closed sphere or unit closed ball। For this s x naught radius 1 है, इसमें x के वो पॉइंट्स होंगे जिनका फिक्स पॉइंट से फासला क्या होगा, लेस इक्वल टू 1 इज ए यूनिट क्लोज्ड बॉल। इसको भाई क्या बोलेंगे, यूनिट क्लोज्ड बॉल। द क्लोज्ड बॉल इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस। द क्लोज्ड बॉल इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस। भैया जो नोट है, द क्लोज बॉल होगा इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस बिकॉज इट कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट दैट इज इट्स सेंटर, बिकॉज इट कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट दैट इज इट्स सेंटर। भाई शो दैट ए क्लोज्ड बॉल इन ए रियल लाइन इज ए क्लोज्ड इंटरवल। शो करना है क्लोज्ड बॉल इन ए रियल लाइन आर इज ए क्लोज इंटरवल। The metric on a real line is defined as dx, y बराबर x - y का मोड फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r। भैया हमने पढ़ा क्वेश्चन, dx y बराबर होगा x - y का मोड, ठीक है, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r। नेक्स्ट सपोज दैट x नॉट एंड r ग्रेटर इक्वल टू 0
are the center and radius of a closed bar respectively. Then s x naught r ब्रैकेट सबसे बड़े लगाएंगे, इसमें x बिलोंग करेगा r से, सच दैट ये जो फासला होगा ना डी एक्स एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू आर जी। भाई क्लोज में लेस इक्वल होता है जी, ओपन में सिंपल लेस होता है जी, और क्लोज्ड में जो रेडियस होगा वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा, या जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन ओपन में रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है जी। जी भाईजान x बिलोंग्स टू आर, इसमें डी एक्स एक्स कोमा एक्स नॉट बराबर होगा एक्स मनफी एक्स नॉट का मोड इज लेस देन इक्वल टू आर। अब भाईजान आपको पता है ये जब मोड उतारेंगे तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू आर सच दैट माइनस आर इज लेस देन इक्वल टू एक्स मनफी एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू आर। आपने एक्स नॉट तीनों तरफ ऐड कर दिया जी, x बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स नॉट मनफी आर इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल एक्स नॉट प्लस आर। अब चूंकि यहाँ पे लेस इक्वल है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आएगा एक्स नॉट मनफी आर कोमा एक्स नॉट प्लस आर और क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि लेस इक्वल है ना, बाउंड्री शामिल है। भाई बाउंड्रीज क्या है, ये है यहाँ से लेके ये है या इससे बड़ा है यहाँ तक या इससे छोटा है जी, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आ गया जी, यहाँ पे भाईजान को आ गया जी। तो आप देखें ना जब इसको उतारेंगे तो मोड को उतारेंगे माइनस आर इज लेस देन इक्वल टू एक्स मनफी एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू आर। आपने एक्स नॉट ऐड कर दिया, एक्स नॉट मनफी आर इज लेस देन इक्वल एक्स इज लेस देन इक्वल एक्स नॉट प्लस आर, और एक्स नॉट मनफी आर कोमा एक्स नॉट प्लस आर क्लोज इंटरवल डालेंगे भाईजान, विच इज अ क्लोज इंटरवल ऑफ लेंथ टू आर, इसकी लेंथ क्या टू आर है। सिमिलरली द यूनिट क्लोज स्फीयर इन आर सेंटर्ड एट जीरो इज एस जीरो सेंटर और रेडियस 1 है, 0 मनफी 1 और कोमा 0 प्लस 1 क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1 तक क्लोज इंटरवल जी, विच इज अ क्लोज्ड इंटरवल ऑफ लेंथ 2 जी। भाई सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो लेंथ निकल 2 आएगा। दिस शोज दैट ए क्लोज्ड बॉल इन ए रियल लाइन इज ए क्लोज इंटरवल। भाई क्लोज्ड बॉल या क्लोज स्फीयर इन ए रियल लाइन इज ए क्लोज इंटरवल, इज ए क्लोज्ड इंटरवल जी। Similarly, we can prove the closed sphere in R square is a closed disk. भाई similarly we can prove closed sphere in R square is a closed disk, एक closed disk होगी जी। भाई ये नोट है, if the radius of a closed sphere is 0, अगर रेडियस 0 हो जाए then its center becomes its boundary, वो इसका सेंटर क्या बन जाएगा, its boundary बन जाएगी, and the boundary of a closed sphere is also a part of the closed sphere, is also a part of closed sphere. Therefore, the radius of a closed sphere may be taken 0 जी। कहता है radius of a closed sphere may be taken 0 भी लिया जा सकता भाई, may be taken to be 0 जी भाई। Therefore, the radius of a closed sphere may be taken as 0 जी। नोट है, in an open sphere the boundary is not a part of the open sphere। भाई in an open sphere, भाई ये बड़ा मशहूर नोट है, in an open sphere, open sphere में the boundary उसकी जो बाहर वाली सतह is not a part of the open sphere, is not a part of the open sphere, therefore we cannot taken 0 radius of the open sphere। ज़्यादा 0 radius नहीं लिया जा सकता भाई, 0 रेडियस नहीं लिया जा सकता ओपन स्फीयर में। भाई रेडियस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा जी, क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा जी। ओपन स्फीयर में रेडियस पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 और क्लोज स्फीयर में ग्रेटर इक्वल टू 0। इन एन ओपन स्फीयर द बाउंड्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओपन स्फीयर, देयरफॉर वी कैन नॉट टेक 0 रेडियस ऑफ द ओपन स्फीयर, हम उसका रेडियस 0 नहीं ले सकते जी। भाई फाइंड द क्लोज स्फीयर इन आर, फाइंड द क्लोज स्फीयर इन आर। भाई क्लोज स्फीयर इन आर आपने मतलब फाइंड द क्लोज स्फीयर इन आर, जब उसका सेंटर कहाँ है, एक्स नॉट के है 1 है और रेडियस क्या है 0.5। भाई सेंटर हमारे पास 1 है, क्लोज को यूं शो करेंगे और रेडियस क्या है 0.5, ये सबसे बड़ी वाली ब्रैकेट लगाते हैं जी। इस तरह एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स डी एक्स 1 इज लेस देन इक्वल टू 0.5, तो x बिलोंग्स टू r वी राइट x मनफी 1 का मोड इज लेस देन इक्वल टू 0.5। तो भाई मोड उतारेंगे तो क्या होगा जी, x बिलोंग्स टू r माइनस 0.5 इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 इज लेस देन 0.5, आपने 1 ऐड कर दिया, तो x बिलोंग्स टू r 0.5 इज लेस देन इक्वल टू x
इज लेस देन इक्वल टू 1.5। तो आपका जो आंसर आएगा क्लोज इंटरवल 0.5 से लेके 1.5 तक जी, भाई 0.5 से लेके 1.5 तक विद क्लोज इंटरवल। नाउ फाइंड द क्लोज यूनिट स्फीयर, क्लोज यूनिट स्फीयर in R square centered at P0 A, B, where D is a usual metric on R square। D का usual metric on R square। तो भाई इधर देखिएगा यूनिट स्फीयर है, सेंटर P0 रेडियस 1। भाईजन ये S P0 सेंटर है और ये बड़ी वाली ब्रैकेट है बड़े वाली, और रेडियस क्या 1 है जी। P बिलोंग्स टू R square such that d p comma p0 is less than equal to 1। तो ये क्या होगा, p बिलोंग्स टू R स्क्वायर, x मनफी a का मोड का स्क्वायर, x मनफी a का स्क्वायर प्लस y मनफी b का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1।